एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ ए डिफरेंट प्राइस। हर एक इंसान की प्राइस और कीमत अलग अलग है। हाउ डज इट हैपन एंड वाई डज इट हैपन जानेंगे इस वीडियो में। अब जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हर प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग होती है, हर एक चीज़ की कीमत अलग होती है और उसके पीछे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कोई चीज़ आपको 100 रुपीज़ में मिल रही है, कोई 1000 में मिल रही है और वहीं कहीं कोई चीज़ें ऐसी भी है जो 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ में भी आती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो 10 लाख में भी आती है, 50 लाख में भी आती है और 1 करोड़ में भी आती है। हर एक प्रोडक्ट की कीमत अलग अलग होने की एक परफेक्ट वजह होती है। सिमिलरली दुनिया में आप देखें, कुछ इंसान महीने का अगर 10,000 कमा रहा है तो कहीं वो 1 लाख भी कमा रहा है और कहीं व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है तो कहीं 1 करोड़ या 10 करोड़ भी कमा रहा है। तो हर एक इंसान की कीमत भी अलग अलग होती है। तो ये कहानी है एक बच्चे के बारे में जो लोहे की दुकान पर काम कर रहा है और वो अपने पिताजी से बातों बातों में पूछता है कि पिताजी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं जो मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था आपसे पूछूं, लेकिन मुझे सही वक्त नहीं मिल पा रहा था पूछने का। आज जब आप दुकान पर काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे ये प्रश्न करूं। पिताजी उसे अप्रूवल देते हैं और कहते हैं, पूछो बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रश्न पूछने में और आपके हर एक प्रश्न का जवाब मैं बहुत ही उत्सुकता से और बहुत अच्छी तरीके से दूंगा। तो यहाँ बेटा अपने पिताजी से प्रश्न पूछता है कि पिताजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य की कीमत क्या होती है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ ह्यूमन। यहाँ प्रश्न सुनते ही पहले पिता तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये छोटे से बच्चे का प्रश्न, मैं सोच रहा था कुछ खेल जगत से होगा, कुछ कार्टून के बारे में होगा, कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में होगा, लेकिन यहाँ ये जो प्रश्न पूछ रहा है कहीं ना कहीं ये एक मैच्योर लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जानकारी रखना कि मनुष्य की कीमत क्या है और शायद ये प्रश्न आप किसी से पूछें तो वो इसका एक परफेक्ट आंसर देने में थोड़ा रुकेगा। पिताजी भी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और वो कहते हैं, बेटा, मनुष्य की कीमत जो है वो कुछ फिक्स नहीं है और मैं एग्जैक्टली कहूँ तो ये अनमोल है। मीन्स ऑल द ह्यूमन बींग्स आर हाईली वैल्यूएबल। मीन्स हर एक इंसान दुनिया में बहुत ज़्यादा कीमती है और उसकी कीमत एक फिक्स करना शायद असंभव है। बेटा थोड़ा सा असंतुष्ट होता है पिता के आंसर से और वो एक दूसरा प्रश्न फिर से कर लेता है। वो ये पूछता है, क्या पिताजी सभी इंसानों की कीमत एक ही जैसी होती है? डू द ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द सेम प्राइस? पिता तुरंत जवाब दे देते हैं, हाँ, सभी मनुष्य की कीमत एक ही जैसी होती है। बच्चे की असंतुष्टि और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो तीसरा प्रश्न पूछता है पिताजी से, अगर आप ये कहते हैं कि सभी मनुष्य की कीमत एक जैसी होती है तो दुनिया में कुछ लोग बहुत गरीब और कुछ लोग बहुत अमीर क्यों होते हैं? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, लेकिन कईयों को बहुत कम मिलता है। कईयों का जीवन संपन्नताओं से, समृद्धि से, प्रॉस्पेरिटी से भरा है, लेकिन कईयों का जीवन बदहाली और परेशानियों से भरा है। अगर आप ऐसा कहते हैं पिताजी कि मनुष्य की कीमत एक ही होती है तो फिर ये डिफरेंस हमें सोसाइटी में, बाजार में क्यों देखने को मिलता है? अब पिताजी के लिए एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंज था कि इसका जवाब बच्चे को संतुष्ट करने के लिए वो क्या दे जिससे एक परफेक्ट आंसर उसके दिमाग में स्टोर हो जाए, क्योंकि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों को जो भी आंसर दिया जाता है वो दिमाग में परमानेंटली वो स्टोर कर देते हैं। तो कभी भी इलॉजिकल आंसर देना उनके लिए बहुत गलत होगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो एवरीथिंग. So if you are a parent, try to give the perfect answer to your children, because whatever answer you give, according to that their personality will be decided and they will be taking that answer for granted. वो आपके द्वारा दिया गया आंसर एक परमानेंट सच मानेंगे, because all the parents are वर्किंग फॉर देयर चिल्ड्रन एज अ गॉड। मीन्स हर एक माता पिता का जो रोल है बच्चों के जीवन में ईश्वर जैसा ही होता है, क्योंकि जो भी बात कहीं ना कहीं माता पिता द्वारा बार बार कही जाती है बच्चों को, वो कहीं ना कहीं वो उसे सच मान लेते हैं। तो यहाँ पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम स्टोर रूम में एक बहुत बड़ी सी रोड रखी है, वो लेकर आओ। आयरन रॉड लेकर बच्चा आता है और पिताजी को दे देता है। पिताजी कहते हैं, मुझे ये बताइए कि इस रॉड की, आयरन रॉड की कीमत क्या है?
बच्चा फटाफट से आंसर दे देता है, इसकी कीमत पिताजी लगभग 200 रुपया होगी। फिर पिताजी कहते हैं अगर इस आयरन रॉड की मैं बहुत सारी छोटी छोटी नेल्स बना लूं, कीले बना दूं, तो इसकी कीमत क्या होगी। बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन करता है और फिर कहता है इसकी कीमत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मुझे लगता है इसकी कीमत 1000 रुपीज़ हो जाएगी, 200 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये। पिताजी कहते हैं अगर मैं इसी आयरन रॉड की बहुत छोटी छोटी घड़ी में लगने वाली स्प्रिंग्स बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी। तो बच्चा कैलकुलेशन करते विफल हो जाता है। फिर ये कहता है कि अगर आप इसकी छोटी छोटी स्प्रिंग्स बना देते हैं तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत महंगी हो जाएगी। और यहीं पर पिताजी कहते हैं यही चीज़ मैं तुमको समझाना चाहता था। आयरन रॉड की कीमत 200 रुपीज़ है, आपने बताया नेल्स की कीमत 1000 रुपीज़ है, लेकिन वहीं अगर उनकी स्प्रिंग्स बनाई जाती है, बहुत छोटे छोटे माइनर पार्ट बनाए जाते हैं तो उसकी कीमत और ज़्यादा हो जाएगी। है वही लोहा लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने से उसकी कीमत भी अलग अलग हो रही है। यहाँ बेटा बच्चा जो था वो आंसर समझ चुका था और वो ये संतुष्टि भरा आंसर पाने के बाद बहुत खुश था, बिकॉज यहाँ एक बहुत बड़ी लर्निंग जो है उसे मिली थी। एंड दैट पर्टिकुलर लर्निंग इज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इनिशियली अ सेम वैल्यू। नाउ व्हाट दे मेक आउट ऑफ देम मीन्स हर एक इंसान जब दुनिया में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू एक ही जैसी होती है, लेकिन वो अपने आप को क्या बनाता है, अपने आप के डिसीजन से किस प्रकार से वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू तय होती है। मीन्स हर एक व्यक्ति प्रेजेंट में क्या वैल्यू रख रहा है, प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। जैसे आयरन रॉड प्रेजेंट में क्या थी, लेकिन फ्यूचर में जब दिखाया गया कि उसको अगर स्प्रिंग बना दिया जाए तो उसकी कीमत क्या होगी। तो हर एक इंसान के पास असीम संभावनाएं होती है कि प्रेजेंट मोमेंट को छोड़कर वो भविष्य में क्या बन सकता है, उस पर उसे फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में वो अपने आप को वैल्यूलेस समझे, यूजलेस समझे, बेकार समझे और अपने आप को बहुत कम आंकने की कोशिश करे, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर में बहुत हाईली वैल्यूएबल नहीं बन सकता। मीन्स हर एक इंसान जो आप देखते हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूएबल है, एक ना एक समय तो उनकी वैल्यू बहुत लो थी, बहुत कम थी और आगे चलकर ही उन्होंने अपने आप को हाईली वैल्यूएबल बनाया और उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाए। सो नेवर एवर गेट वरीड फ्रॉम योर करंट वैल्यू ऑफ द लाइफ। आपके जीवन में अभी आपकी क्या वैल्यू है, अभी आपकी क्या कीमत है, इससे आपको ज़्यादा टेंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट कीमत आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, लेकिन आप प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को जो नकारना या उस संभावनाओं को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना, दिमाग में स्टैब्लिश करना कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से मेरा भविष्य भी खराब होगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे अंदर वो करने की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बहुत सारे सफल लोगों ने किया है, तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में मूव ऑन हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ही एक लाइफ का फैक्ट मान लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो सिचुएशन अभी है वैसे ही ज़िंदगी भर रहने वाली, वॉट एवर आई एम राइट नाउ द सेम वैल्यू वुड बी थ्रू आउट माई लाइफ, देन डेफिनेटली ये एक रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है। हर एक इंसान को इसी प्रकार सोचना चाहिए कि मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वही मेरा भविष्य नहीं है, मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं बहुत सारा कुछ बड़ा करने की, और ये सोच दिमाग में रखना, ये पॉसिबिलिटी के बारे में बार बार सोचना, उस डायरेक्शन में मूव ऑन होने की पॉसिबिलिटी को दिमाग में स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप हमेशा बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। यू कैन प्रोग्रेस इन योर लाइफ अ लॉट। जस्ट ये बिलीफ आपके दिमाग में स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है।
आप अपने आप को क्या सोचते हैं फ्यूचर के लिए, क्या बना सकते हैं, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।